अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें हमने हार्मोन्स देखने हैं कि जीआईटी में कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से सेल्स हैं इसमें, और जो सेल्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और किन किन एरियाज में प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स, जीआईटी हार्मोन्स। तो जीआईटी हार्मोन बेसिकली क्या हैं कि वो हार्मोन्स हैं जो जीआईटी ट्रैक्ट से के स्पेसिफिक सेल से सिक्रीट होते हैं। तो आपके जीआईटी हार्मोन्स आपके जीआईटी स्पेशल सिक्रीटिंग हार्मोन सिक्रीटिंग सेल से सिक्रीट होते हैं। कौन कौन सी टाइप के सेल्स हैं वो फर्दर 2-3 टाइप्स हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किन किन सेल से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो मोस्टली हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं या अमाइंस होते हैं। तो मतलब कि प्रोटीन या उसके सब यूनिट से ये हार्मोन्स ड्राइव होते हैं। ये इनको हम लोकल हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब इन सब हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो जीआईटी जो स्टमक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इन सब की मोटिलिटी, इनकी सिक्रीशंस, इनकी मूवमेंट्स और जो इसके फंक्शंस हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है। तो आपकी जो GIT hormones are the hormones secreted in GIT tract. These hormones are polypeptide in nature and belong to family of local hormones. Major function of these hormones is to regulate the secretory activities and motility of the GIT tract. अब कुछ सेल्स हैं जो ये हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले है एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स कौन से हैं? आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। These are the nerve cells and glandular cells which are present in gastric mucosa, intestinal mucosa and pancreatic cells. अब जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करते हैं और वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? जो आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और पैंक्रियाज के जो पैंक्रियाटिक सेल हैं उसके अंदर ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या है? हार्मोन को रिलीज करना। अब कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सेल जिस एप्टूड सेल बोलते हैं, अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स, अपवर्ड सेल्स भी इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हैं। Enteroendocrine cells which secrete hormone from amines are known as amine precursor uptake and decarboxylation cells or neuroendocrine cells. For synthesis of GI hormones, first precursor substance of amine is taken up by these cells. अब इन सेल्स का काम क्या है कि ये जो अमाइंस हैं, जो अमाइनो एसिड की जो प्रोटीन का सब यूनिट है अमाइन, उसको ये समझे कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद उसकी चेन्स बनाएगा तो ये क्या होगा? प्रिकर्सर होगा, पॉलीपेप्टाइड प्रिकर्सर बन जाएगा ये। और उसके बाद क्या होगा कि ये जाके आपके जो हार्मोन्स हैं उसकी फॉर्मेशन करेगा। अब होते हैं एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स। अब इन सेल्स का काम क्या है? ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। यहाँ पर खुसूसी तौर पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? सेरोटोनिन। तो आपके जो एंटीरो एंडोक्राइन सेल जो कि सेरोटोनिन रिलीज कर रहे होते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनको हम एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम कुछ हार्मोन्स हैं उनकी जो जीआईटी के अंदर प्रेजेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन, जिसका आपने फ्रिक्वेंटली सुना। अब इसका गैस्ट्रिक हार्मोन क्या है? आपके गैस्ट्रिक से रिलीज होता है, स्टमक से रिलीज होता है। अब वो उसका स्ट्रक्चर क्या है? किन सेल से रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिन इज ए पेप्टाइड विद 34 अमाइनो एसिड रेजिड्यू।
तो ये ऐसी पेप्टाइड की चेन है जिसमें 34 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इट इज सेक्रेटेड मेनली बाय जी सेल। ये जी सेल्स या गैस्ट्रिक सेल्स जिसको बोलते हैं, उससे ये रिलीज होता है कौन से रीजन में? पाइलोरी ग्लैंड ऑफ स्टमक। स्टमक के जो पाइलोरी ग्लैंड है उसके अंदर जो जी सेल प्रेजेंट है वहां से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये टीजी सेल से भी रिलीज हो रहे होते हैं। स्टमक में आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूटीनम और जुजिनम पार्ट है, इन दोनों में भी ये गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा होता है, जो अपर पार्ट है। ठीक है, और जब फीटस होता है, जो वॉम के मदर की वॉम के अंदर जो बेबी होता है, उसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं वो भी इस गैस्ट्रिन को रिलीज कर रहे होते हैं। अब आइलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं कि ये पैंक्रियाज में जो अल्फा बीटा सेल्स हैं उनके अलावा कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि हार्मोन को रिलीज करना। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज के अंदर हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। अब वो फीटस के अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कर रहे होते हैं। अब गैस्ट्रिन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम stomach during the gastric phase of gastric secretion and from small intestine during intestinal phase of gastric secretion। अब जैसे फूड आपके स्टमक के जो बोलस है फूड का वो स्टमक के अंदर आता है, तो जो गेस्ट उसको जैसे ही फूड की जो मैकेनिकल प्रेजेंस है उसकी वजह से जो स्टमक के जी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इस हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने एंजाइम को एक्टिवेट करें और फर्दर डाइजेशन को पॉसिबल कर सकें। अब इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के दौरान में भी ये हार्मोन रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचती है तो ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि जो फूड है उसको फर्दर एब्जॉर्ब किया जा सके, फर्दर उसको डिसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो आपका जो गैस्ट्रिन हार्मोन है उसके अंदर 34 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेप्टाइड बना रहे हैं, मिलके एक पेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं। अब ये रिलीज किस जगह से होते हैं? गैस्ट्रिन है तो ये जी सेल से रिलीज होता है आपके स्टमक के। ठीक है, और इसके अलावा ये टीजे सेल से भी रिलीज होता है जो कि आपके स्टमक में ड्यूटेनम और जुजिनम में और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इस हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर है या कौन से स्टिमुलस हैं जो ये इस गैस्ट्रिन को रिलीज कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपकी जो भी फूड स्टमक के अंदर आएगी, जैसे कि फूड एंटर हुई तो ये गैस्ट्रिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। स्टिमुलेशन ऑफ लोकल नर्वस प्लेक्सिस इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मेयंट्रिक और मेयंट्रिक नर्व प्लेक्सिस था वो क्या करता था, एरोबैक एंड मेयंट्रिक नर्व प्लेक्सिस वो क्या करता है, वो जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो भी गैस्ट्रिक की सिक्रीशन होगी। वैगोवेगल रिफ्लेक्स ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब जैसे ही जो वैगोवेगल रिफ्लेक्स है जो हमने अपने स्टमक के लेक्चर में मैंने इसकी डिटेल बताई थी आपको, उसमें अगर जैसे ये रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा तो आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिलीज हो जाएंगी। गैस्ट्रिक रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज एट वेगल नर्व एंडिंग। तो जो वेगस नर्व है उसकी एंडिंग से गैस्ट्रिक रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो स्टमक के अंदर जो जी सेल है और जो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर टीजी सेल मौजूद हैं वो गैस्ट्रिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि आपके गैस्ट्रिन जो कि जी सेल से रिलीज होता है स्टमक में तब रिलीज होता है जब फूड प्रेजेंट हो जाती है। और किन किन वजूहात की वजह से ये रिलीज सिक्रीट होता है या रिलीज होता है? एक तो हो गया फूड एंटर हुई स्टमक में, दूसरा हो गया कि नर्व प्लेक्सिस स्टिमुलेट हो गया, ठीक, तीसरा रिफ्लेक्स इनिशिएट हो गया, वेगोवेगल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इन सब की वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हो गया, अब इसके फंक्शन क्या है, ये कैसे एक्शन परफॉर्म करता है?
तो सबसे पहले क्या करता है कि स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस विद मोर पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ, उसने क्या करना है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करना है ताकि वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करें जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सिन प्रेजेंट हो, HCl प्रेजेंट हो, ताकि फूड की डाइजेशन ज़्यादा पॉसिबल हो सके। अब इसके अलावा जो सेकंड फंक्शन है गैस्ट्रिन का, वो ये कि ये गैस्ट्रिक की मोटिलिटी, स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है और साथ साथ जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे इसका क्या फंक्शन है कि ये पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियास से जूस पैंक्रियाटिक डक्ट से जूस निकलता है, उसकी सिक्रीशंस को भी इंक्रीज कर देता है, जो कि रिच इन एंजाइम होते हैं। अब हम पैंक्रियाज का, लिवर का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, तो मतलब मंडे को कवर करेंगे। तो इसमें आपको ये फर्दर डिटेल्स में बताऊंगी कि पैंक्रियाज कौन कौन से जूसेस रिलीज करता है। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। स्टिमुलेट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज टू रिलीज पैंक्रियाटिक हार्मोन्स। तो ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिन आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैंक्रियाज के सेल है, मैंने आपको बताया पैंक्रियाज में अल्फा सेल, बीटा सेल्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज कर रहे होते हैं। अब ये भी जो गैस्ट्रिन है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को मोटिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो कि गैस्ट्रिन की जो पैंक्रियाटिक हार्मोन्स है उसकी अमाउंट को बढ़ा देगा। तो आपका जो गैस्ट्रिन है वो रिलीज हुआ, रिलीज होने के साथ उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया, सबसे पहले उसने गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट किया ताकि गैस्ट्रिक जूस निकले। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, पेप्सिन होगा और HCl होगा। जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी फूड डाइजेस्ट होगी। उसके बाद ये क्या करता है कि स्टमक की मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। जितनी जल्दी स्टमक की मोटिलिटी फास्ट होगी उतनी ही जल्दी क्या होगा कि आपका जो फूड है वो जल्दी स्टमक से एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अब इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाएगा। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है, उसकी सिक्रीशन को, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को भी स्टिमुलेट करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सेक्रीटन हार्मोन्स हैं। सेक्रीटन हार्मोन्स क्या होते हैं, ये पेप्टाइड इन नेचर है। इसमें 27 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 27 अमाइनो एसिड आपस में मिलकर चेन बनाएंगे, पेप्टाइड बोलेंगे उसको। वो जो पेप्टाइड की चेन होगी उसको सेक्रीटन बोलते हैं। अब ये जो सेक्रीटन है ये कौन से सेल से सेक्रीट होता है, एस सेल से। ठीक है, सेक्रीटन सेल से रिलीज होता है। और ये सेक्रीटन सेल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ड्यूटेनम में, जियोजेनम में, इलियम में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में ये सेक्रीटन सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब सेक्रीटन इज फर्स्ट प्रोड्यूस इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड प्रोसेक्रीटन। अब ये जब सेक्रीटन रिलीज होता है तो प्रोसेक्रीटन की फॉर्म में होता है, और जब जैसे ही कोई आपका जो स्टमक से काइम, जो फूड का बोलस जो स्टमक में एंटर हुआ था, वहाँ वो गैस्ट्रिक जूस की साथ मिक्सिंग के बाद काइम में कन्वर्ट हुआ। काइम जब अगर एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा, सेक्रीटन, प्रोसेक्रीटन को सेक्रीटन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सेक्रीटन जब भी रिलीज होता है एस सेल से वो प्रोसेक्रीटन की फॉर्म में होता है, और ये सेक्रीटन की शक्ल में कब आता है, जब ज़रूरत होती है। ज़रूरत कब होगी, जब एसिडिटी, जो एसिडिक फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी। जैसे एंटर हुई प्रोसेक्रीटन क्या होगा, सेक्रीटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्रीटन को जो इसकी सेक्रीटन की सेक्रीशन है वो किस तरह इंक्रीज हो रही होती है। स्टिमुलेंट फॉर द रिलीज एंड एक्टिवेशन ऑफ प्रोसेक्रीटन इज द एसिड काइम एंटरिंग द ड्यूडेनम फ्रॉम स्टमक। प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आल्सो स्टिमुलेट सेक्रीटन सेक्रीशन। अब इसमें बताया हुआ है कि जैसे ही आपका एसिडिक काइम
एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये सिक्रीटन की प्रोसेक्रीटन को सिक्रीटन में कन्वर्ट कर देगा और क्या करेगा कि आपकी इसके अलावा ये कब सिक्रीट होगा कि जब प्रोटीन के डाइजेस्टेड पार्टिकल जो कि पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स और अमाइनो एसिड, ये सारे जो उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं वो अगर आपकी फूड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो भी सिक्रीटन रिलीज होगा। अब सिक्रीटन जब रिलीज हो गया उसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो किस लिए नेसेसरी है आपकी जीआईटी में, तो इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, पैंक्रियाज की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। ये इट एक्ट ऑन सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक डेक्ट्यूल वाया साइक्लिक AMP and causes secretion of large amount of watery juice with high content of bicarbonate। अब इसका काम क्या है कि जो एसिडिक फूड एंटर हो गई है उसको क्या करना है कि इसने एक्टिवेट ये क्यों हो रहा था, एसिडिक काइम की वजह से, एसिडिक फूड की वजह से। जैसे ही एसिडिक काइम एंटर हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने प्रोसेक्रीटन को सिक्रीटन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो सिक्रीटन है ये क्या करेगा, ये बाइल की जो पैंक्रियाटिक डेक्ट्यूल है उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ताकि जो एसिडिक काइम है उसको हम बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर के साथ मिक्स करके उसके कंटेंट की एसिडिटी को कम कर सकें। ठीक है, अच्छा अब सिक्रीटन के दूसरे एक्शन बाइल के जो पैंक्रियाटिक जूस की स्टिमुलेशन के बाद इसके और कौन से हैं कि ये जैसी फूड एंटर हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में उसने क्या करना है, सिक्रीटन रिलीज कर देना है। सिक्रीटन जब रिलीज हुआ उसकी जो अमाउंट है उसने क्या करना है, गैस्ट्रिक जूस को जो स्टमक की सिक्रीशन है उसको रोक देना है कि भाई अब तुम्हारी सिक्रीशंस की ज़रूरत नहीं है, अब फूड को डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी तुम खत्म कर दो, अब मेरी बारी है। ठीक है, अब जो ये क्या कर रहा है, सिक्रीटन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब स्टमक की सिक्रीशन को रोक देगा, स्टमक की मोटिलिटी को रोक देगा। क्यों, क्योंकि अब काम स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आ गया है। ठीक है, इसके अलावा ये स्टमक के जो एंड वाला स्फिंक्टर है पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको भी क्लोज कर देगा, कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। फोर्थ नंबर पे इंक्रीजेज द पोटेंसी ऑफ एक्शन ऑफ कोलिसिस्टिकाइनिन ऑन पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। अब जो कोलिसिस्टिकाइनिन है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, उसकी भी पोटेंसी को इंक्रीज कर देता है कि ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को सिक्रीट करे। अब ये कोलिसिस्टिकाइनिन क्या है, जो कोलिसिस्टोकाइनिन है उसमें 39 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, मिलके ये पेप्टाइड बनाती हैं। प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट देयर वर टू सेपरेट हार्मोन नेमली पैंक्रियोजाइमिन एंड कोलिसिस्टिकाइनिन। पहले ये समझा जाता था जो पैंक्रियोजाइमिन है और जो कोलिसिस्टिकाइनिन है ये अलग अलग किस्म के हार्मोन्स हैं। इट वाज थॉट दैट पैंक्रियोजाइमिन stimulated the secretion of pancreatic juice with large amount of enzyme, and the cholecystokinin stimulate the contraction of gallbladder. But now it is established that same hormone has action on both pancreas and gallbladder. अब ये जो cholecystokinin है ये आपके पैंक्रियाज और gallbladder का हार्मोन है, उसमें ये जो सेक्रीशन है उसको, जो उसके जूसेस हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है। अच्छा, सो इट इज नेम्ड एज कोलिसिस्टिकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन। तो इसको CCK-PG से भी शो करते हैं या इसको CCK या कोलिसिस्टिकाइनिन भी बोलते हैं। अब ये रिलीज आई सेल से होता है, आपकी जो ड्यूडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन के आई सेल से भी ये रिलीज होता है। ठीक है, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हार्मोन इज सिक्रेटेड इन इलियम आल्सो, कुछ मिकदार में इलियम से भी रिलीज होता है। तो मैं बता रही थी कोलिसिस्टिकाइनिन, इसमें 39 अमाइनो एसिड होते हैं। इसका काम क्या है कि ये बेसिकली आपके जो पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर है उसके ऊपर ये एक्ट करता है और उसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। अब ये जो कोलिसिस्टिकाइनिन है ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आई सेल्स प्रेजेंट है उससे भी रिलीज होता है। अब कोलिसिस्टिकाइनिन की सिक्रीशन कब पॉसिबल है,
Stimulant for secretion, stimulant for release of this hormone is presence of chyme containing digestive product of fat and protein wise fatty acid and peptides and amino acid in the upper part of small intestine. जैसे ही अगर आपकी जो फूड आपने ली है उसके अंदर फैटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और स्टमक ने उसको डाइजेस्ट किया, स्टमक के अंदर जब वो डाइजेस्ट हुई उसके बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट है, जैसे वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा और काइम की कंपोजिशन में फैट के या प्रोटीन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे फैटी एसिड हो गया, पेप्टाइड्स हो गया या अमाइनो एसिड हो गया, तो ये जो कोलिसिस्टिक काइनिन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब कोलिसिस्टिक काइनिन का फंक्शन क्या है कि ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। उसके अलावा ये पेंक्रियाज की जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करेगा, पेंक्रियाज के एसिनार सेल्स को ये एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, वाया द सेकंड मैसेंजर इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये आईटीपी के थ्रू आपके जो पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स हैं उसको क्या करेगा, मोटिवेट कर देगा। कोलिसिस्टिक काइनिन causes the secretion of pancreatic juice with a large amount of enzyme। इसके अलावा ये पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को भी इंक्रीज कर देगा। तो आपका कोलिसिस्टिक काइनिन क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करता है और साथ साथ इसके अंदर इतनी ज़्यादा सिक्रीशंस को रिलीज करता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन प्रेजेंट हो। उसके अलावा कोलिसिस्टिक काइनिन क्या करता है कि एक्सेलरेट द एक्टिविटी ऑफ सेक्रीटन टू प्रोड्यूस अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। अब क्या होता है कि जैसे ही कोलिसिस्टिक काइनिन रिलीज हुआ, इसने क्या करना है, जो पहले सेक्रीटन रिलीज हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देगा ताकि जल्द से जल्द ये क्या करे कि जो एसिडिक फूड है उसको बेसिक में कन्वर्ट करता जाए। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेगा, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से ये सेक्रीटन को एक्सेलरेट करेगा कि आप जो अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस है उसकी सिक्रीशन को बढ़ाओ, जिसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और जो फूड होगी वो बेसिक होती चली जाएगी। इसके अलावा ये एंटेरोकाइनेज की सिक्रीशन को इन्हांस करता है, आपके स्टमक की मोटिलिटी को कम कर देगा क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने जब अपना काम करना है तो उसने क्या करना है, स्टमक की एक्टिविटी को कम कर देना है। तो क्या करेगा कोलिसिस्टिक काइनिन, वो स्टमक की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, जो स्टमक का एंड पार्ट है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये जो भूख की शिद्दत है उसको कम कर देता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, इंड्यूस ड्रग टॉलरेंस टू ओपियोइड्स, और आपकी जो एक एंटीबायोटिक होती हैं उसकी ओपियोइड फॉर्म है उसमें क्या करता है कि ये उसकी टॉलरेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम 4th नंबर पे बात करते हैं ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, अब इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे, ये के सेल से रिलीज होते हैं, आपके ड्यूटेनम और ज्यूजिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये के सेल से रिलीज होते हैं। अब इसके अलावा इसका अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसको पहले जीआईपी के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर 42 अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब ये रिलीज कहाँ से होते हैं, के सेल से होते हैं, आपके ड्यूटेनम और ज्यूजिनम के अंदर। इट इज आल्सो सिक्रेटेड इन एंट्रम ऑफ स्टमक, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक के एंट्रम का है पार्ट उसके अंदर से ये रिलीज हो रहते हैं। स्टिमुलेंट फॉर सिक्रीशन, अब आपका ये जो जीआईपी है ये कब कब रिलीज होता है, जीआईपी इज सिक्रेटेड व्हेन काइम कंटेनिंग ग्लूकोज एंड फैट एंटर द ड्यूटेनम। जैसे ये जो आपकी ग्लूकोज और फैट वाला काइम एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज डिपेंडेंट
इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन्स। अब इसका एक्शन क्या होता है कि जैसे ये हार्मोन रिलीज हुआ, क्योंकि कब रिलीज होना है इसने, जब इसमें इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट, फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तो ये क्या करता है, ये जो आपके पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देगा, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा देगा। जब क्यों बढ़ा देगा कि उसने जाके ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाना है, hence it is called glucose dependent इंसुलिनोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, कब ये रिलीज होता है, जब आपकी फूड के आपकी जो काइम है उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ये आपके पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है उसकी स्टिमुलेशन करवा देगा, स्टिमुलेट करवाएगा तो ग्लूकोज इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इसका भी सेम फंक्शन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्री के बाद ये रिलीज हो रहा है, तो इसने गैस्ट्रिक जूस को कम कर देना है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने अपना हार्मोन्स देखे। सबसे पहले हमने देखा कि ये हार्मोन्स क्या हैं कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब जब ये रिलीज होते हैं वो कौन कौन से सेल्स होते हैं, 3 तरह के सेल पढ़े हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी स्टमक से रिलीज हो रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, उनका क्या एक्शन है, किस तरह उनको उसके जो प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। तो आसान सा लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन क्यूरी हो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।